हम आदिवासी समाज को एकता के रूप में बैठाना था। आज जब हम आदिवासियों की हम बात करते हैं, आदिवासी विकास की हम बात करते हैं, तो धर्म और जमीन हमारा नहीं छूटता और संवैधानिक अधिकार नहीं छूटता। हाल में हम लोगों ने रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली हम लोग किए थे और आदिवासी एकता इसलिए किए थे और हम लोग यहाँ पर आदिवासी एकता रैली के तर्ज पर हम आदिवासी सम्मेलन, आदिवासी वनभोज क्यों कर रहे हैं, ये हम कहने के लिए आए। आज जिस प्रकार से हम आदिवासियों को धर्म कोलम का, जो हिंदू का है, मुसलमान का है कोलम, ईसाइयों का है, बौद्ध का है, जैन का है, उसको हमको हटा दिया गया। भाजपा के लोग डिलिस्टिंग कर रहे हैं और हमारा डिलिस्टिंग हो गया। कहने का मतलब है कि देश के जनगणना प्रपत्र में हम कहीं नहीं हैं, देश के हम नागरिक नहीं हैं, जबकि हम इस देश में 781 जनजाति हैं। कोई डोंगी पोलो कहता है, कोई साफाहोर कहता है, कोई बिदिन कहता है, कोई विशेष कहता है, कोई सरना कहता है, कोई आदि कहता है, कोई आदिवासी है, लेकिन सब हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं और एकता के तौर पर हम पूरे देश के आदिवासी हम एक है, ये हम कहने के आए हैं। साथियों, हमला कहां हो रहा है? हम धर्म कोड का मानने का अधिकार क्या है हमारा? हम जब धर्म कोड मांगेंगे और इधर सरस्वती पूजा भी करेंगे, हमारी मीडिया के माध्यम से जा रही है, कोई केस भी कर देगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, न कुछ नहीं है, वो प्राकृतिक पूजक आदिवासी है और ये देश में सबसे पहला व्यक्ति है जो अब मानव सभ्यता को बढ़ाया। इसलिए हम इस बैठक को हम कहने के लिए आए। बातें बहुत है और मैं प्रोफेसर साहब को कहना चाहता हूं, यहाँ के मुखिया को कहना चाहता हूं, यहाँ के महिला मोर्चा को कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज बहुत कष्ट के रूप में गुजर रहा है। हम जो नाव में बैठे हैं वो नाव छेदा हो गया, हम जान रहे छेदा हो गया, हम डूबने वाले हैं। आपको नहीं पता है कि डूबने वाले हैं और उस नाव में आप भी सवार हैं, लेकिन हम यही कहने के लिए आए हैं कि नाव जो है छेद कर दिया क्या है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई कर रहा है। एक तरफ आप देश के राष्ट्रपति को बनाते हैं आदिवासी को, लेकिन आप जब राम जी का जब पूजा होता है, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होता है, तब आदिवासी को नहीं बुलाते। देश के सर्वोच्च आदमी उसको आप नहीं बुलाते हैं। इसका मतलब कहीं स्पष्ट है कि आप छीछू करते हैं। चलिए राम के यहाँ नहीं बुलाए, कोई बात नहीं। जब लोकसभा बन रहा था नया, वहां पर भी आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाए। इसका मतलब कहीं न कहीं हिंदूवादी संगठन, देश के प्रधानमंत्री इतिहास में अपना नाम लिखाना चाहता है। अरे तुम इतिहास क्या बताएगा? इस देश में तो हम आदिवासी लोग मनुष्य को बनाया, धान को बनाया, धरती को बनाया, लेकिन ये बात हम नहीं समझते। इसलिए हमारे बुजुर्गों, साथियों, हम आपका समाज का बेटा है, हम समाज का हम प्रतिनिधि हैं, कहीं मुंडा का हम बच्चा है। इसलिए आदिवासी को हम ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, इसलिए जागरूकता करने के लिए हम गांव-गांव पर जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको, जब महाराज गोमके ने कहा था कि समाजवाद देखना है तो चलो मुंडा क्षेत्र में देखना, तुम क्या समाजवाद बताओगे? हमारे नेहरू साहब को बोले थे। दूसरी बात, जब संविधान बन रहा था तो संसद वो सदस्य थे और उन्होंने कहा था कि आदिवासी अनुसूचित जनजाति न लिखे, आदिवासी शब्द का जो है आप कोलम को स्थापित करें। दूसरी बात, हमारे अनेकों नेता ने, हमारे बाबा कार्तिक उरांव ने भी धर्म कोड की बात को रखा था, लेकिन
आज दर रोज दर पतर जो है डेली रोज हमारी संविधान को जो है हटाया जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री को बनाया यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में बनाने के बाद ग्राम सभा की शक्ति बीजेपी हटा दिया था। तुरंत 1 महीना भी नहीं हुआ और आदिवासी को बेदखल कर रहा है और जंगल हसदेव नाम काट दिया जा रहा है। उसी प्रकार आने वाला समय में ये सोना खदान भी देख रहा है। इसलिए साथियों क्या रहना होगा, हमको सोना देंगे लेकिन सोना का मालिक हमको बनाओ। समता जजमेंट का जो अधिकार है वो हमको बनाओ। यहाँ जल जंगल जमीन का अधिकार हमारा है, हम संवैधानिक अधिकार को मांगते हैं। समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार कानून बनाओ, इसलिए समता जजमेंट के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। साथियों बोलना तो बहुत, धर्म के विषय पर, संस्कृति के विषय पर धर्म हम माने लेकिन आदिवासी एकता को नहीं तोड़े, संस्कृति हम माने लेकिन आदिवासी एकता को नहीं तोड़े। आज हम देखते हैं कि मुंडा में विभेद है, मुंडा लोहरा में विभेद है, पूरा मुंडा में विभेद है। आज समय आ गया है कि पूरे देश में हम 781 जनजाति है और झारखंड में 32 जनजाति हैं। यदि हम लोग एक साथ नहीं लड़ेंगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाप्त हो जाएगा। हम मोहनजोदड़ो से आए हैं, आते आते हम बुंडू तमार में आ गए, कोई जो है हमारा मदरा मुंडा के क्षेत्र में आए, और समय आ गया है यदि हम नहीं चलते तो बंगाल की खाड़ी में फेंके जाएंगे। ये प्लानिंग चल रहा है हमारे जन विरोधी ताकतों के द्वारा। और जब हम एकता की बात करते हैं तो हम धर्म और जमीन की बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जमीन रांची में तो छिन गया, रांची में जो खतियान है वो मुंडाओं का है। अब काके में क्षेत्र जाएंगे, सबसे ज्यादा मुंडा है, वहां जमीन चला गया और जमीन छीनने के लिए यूपी बिहार के लोग आकर के जो है मॉल बना रहा है, तो स्कूल बना रहा है और आदिवासी बेच रहा है। आपको जमीन को बचाना होगा। तो और जमीन के आंदोलन में जैसे कोल विद्रोह में यहाँ के सिंगराय मानकी ने उलगुलान किया था और उरांव क्षेत्र में जो है वीर बुद्धू भगत ने किया था, और इस क्षेत्र में जाएंगे तो गंगा नारायण सिंह, सिद्धू कानू, जितने भी जो है सदरा आंदोलन हुआ, मिंडा आंदोलन हुआ, सब मिलजुल करके सबको पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में जमीन बचाने के लिए उरांव, मुंडा, हो, संताल एक साथ मिलकर लड़े। उसी तरह समाज में मिलाने के लिए, समाज को बचाने के लिए हमको एकताबद्ध तरीके से हमको आगे चलना है। तो ज्यादा न कहते हुए, बातें बहुत है, हम चाहते हैं यहाँ पर जो है हमारे अध्यक्ष हैं सीधा मुंडा जी, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हुए, आप महिलाओं को जोड़िए, माँ बहनों को जोड़िए, बुजुर्ग का भी आदर करिए। और नौजवान जो बोल रहा था हम बातों को, संतोष मुंडा जी, मैं उनकी बातों को हम एक्सेप्ट करते हैं। नौजवानों को आगे आना होगा क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, ये लड़ाई हम आने वाले पीढ़ी के लिए है। जब हमारे बच्चे पैदा होंगे, जब हमारे पढ़ेगा लिखेगा, जब उसकी जमीन नहीं बचेगी क्षेत्र में, चाहे रांची के क्षेत्र में, चाहे पूरे झारखंड के क्षेत्र में, तो पूछेगा कि जब तुम्हारी जमीन छीनी जा रही थी तो तुम क्या कर रहा था। इसलिए हम लोग को बाहरी शक्ति के खिलाफ और अपने जो आदिवासी समाज में दलाल शक्ति के लोग हैं, दोनों के खिलाफ में लड़ना पड़ेगा। विधायक बनाइए, मैं नहीं चाहता विधायक मत बनाइए, लेकिन उसमें सुनना पड़ेगा कौन सा आदिवासी बढ़िया है, कौन सा आदिवासी संवैधानिक ज्ञान को जो है विधानसभा में पटल में रख सकता है, और कौन सा आदिवासी समाज को सही दिशा ले जा सकता है। ड्राइवर ऐसा चुनिए, दूल्हा ऐसा चुनिए जो परिवार को बचा सकता है और मूली नहीं झिका पड़े, कम से कम विधानसभा में आगे बैठे और उलगुलान करे तो लगे कि जयपाल सिंह मुंडा क्या कि देखो ये आदिवासी मुंडा बोल रहा है। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं, आने वाला समय में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। समाज के साथ राजनीतिक बातों को भी हमें करना है, क्योंकि राजनीति को कूटनीति, चाणक्य नीति हम नहीं जानते। बहुत तरीके से हमारे लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाता है और तुरंत वन अधिकार कानून को संशोधन करके ग्राम सभा को खत्म कर देता है। मतलब ग्राम सभा समाप्त हो गया, लेकिन हम लोग चुप हैं। और डिलिस्टिंग जो किया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य में पहले हमारा नाम होता था, उसको भी हटा दिया गया, तो हम लोग चुप हैं। इसलिए आने वाला समय में हम आदिवासियों को एक साथ मिल करके आदिवासियों के धर्म और संस्कृति और संवैधानिक अधिकार के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसलिए हम चाहते हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं कि फरवरी या मार्च के महीने में
हम आमने सामने मैदान में बैठेंगे और सभी आदिवासी जनजाति को बुलाएंगे और किसी नेता को नहीं बुलाएंगे। झारखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज में काम करते हैं, उसको बुला करके यहाँ पर जो है आदिवासी एकता महारैली करने का हम लोग बात करेंगे। डेट अभी नहीं देंगे और सभी को बुलाएंगे।